आज हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी टीचर 11-12 किस प्रकार से अपने टीडीएस के फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ हमारे सामने वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन स्रोत से आय और कटौतियों की विवरणी का एक फॉर्म है। पहले इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इसमें शिक्षक अपना नाम लिखेंगे, देन यहाँ पदनाम में विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीचर 11-12 मेंशन करेंगे। देन यहाँ विद्यालय और कार्यालय का नाम, इसमें विद्यालय को टिक करेंगे और यहाँ +2 उच्च विद्यालय, जो भी आपका उच्च विद्यालय होगा आप उस विद्यालय का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। वेतनमान में चूंकि हम लोगों को कोई वेतनमान नहीं मिला है, इसलिए यहाँ हम लोग खाली छोड़ देंगे और इसे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। देन हम लोगों का जो मूल वेतन है, उस मूल वेतन को मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक फिल करेंगे, क्योंकि यही अनुमान है कि फरवरी में भी 32,000 मूल वेतन के अनुसार ही हम लोगों को पेमेंट मिलने वाला है, जैसा कि पता चला है। तो इसलिए हमने यहाँ 32,000 मार्च 2024 से ही फरवरी 2025 तक मेंशन कर दिया है। इसी प्रकार से महंगाई भत्ता भी चूंकि हम लोगों को 50% पे ही मिल रहा है, अभी भी हम लोगों का 53% नहीं हुआ है, तो यहाँ महंगाई भत्ता 16,000 रुपये हर कॉलम में हमने मेंशन कर दिया है। इसी प्रकार से मकान किराया जो हम लोगों का मिलता है 1280 रुपये, उसे भी मेंशन कर दिया है। और इसी प्रकार से चिकित्सा भत्ता तो सबका सेम ही है, तो हमने यहाँ चिकित्सा भत्ता को भी मेंशन कर दिया है। और इसी प्रकार से अभी यहाँ जो शहरी परिवहन है या और भी जो अन्य भत्ते हैं, ये तीनों ऑप्शन में आपको ऐसे ही इसको काट देना है, इसमें कुछ भरना नहीं है। फिर आपको यहाँ आय का कुल योग करना है कि कितना आपका पेमेंट बनता है। आप इसे HRMS से पे स्लिप डाउनलोड करके भी मिला सकते हैं। तो हम लोगों का कुल आय जो बनता है 50,280 रुपये, तो आय का कुल योग में यहाँ 50,280 रुपये मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम लोगों का पेंशन में रुपये कटौती होते हैं 4800 रुपये, जो हम लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है, उसको यहाँ मेंशन किया जाएगा सारे कॉलम में। तो उसके बाद आप देखेंगे सैलरी स्लिप में कि GIS नाम से 30 रुपये कटौती होता है, तो उस 30 रुपये को यहाँ हम लोग ग्रुप बीमा है वो, और उसी 30 रुपये को यहाँ मेंशन करना है। फिर आपका सितंबर महीने में देख सकते हैं कि सितंबर महीने में 2,000 रुपये जो हम लोगों को पेशा कर लगा था, उस पेशा कर को यहाँ मेंशन कर देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ 4800 जो पेंशन में कटे हैं और 30 रुपये जो ग्रुप बीमा में, तो कुल मिलाकर 4830 रुपये होते हैं। तो इस कॉलम में 4830 रुपये ही रहेगा। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं कि इस 2,000 को भी कटौतियों के कुल योग में इसको जोड़ देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि ये क्यों सही नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो 2,000 रुपये है, ये सरकार के पास चला जाता है और ये वापस हम लोगों को कभी नहीं मिलने वाला। और ये जो 4830 रुपये है, ये एक प्रकार से हमारे पास ही जमा रहता है, चाहे वो NPS की शक्ल में क्यों ना हो। ये रुपये आखिरकार हम ही को मिलेंगे, लेकिन ये 2,000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। और हम इसको सरकार को दिखा भी रहे हैं कि ये अभी घर से हमको नहीं मिले हैं, लेकिन ये मिलने वाले हैं, और इस पर भी सरकार को हम दिखा करके रिबेट लेने वाले हैं। फिर वो आगे चलकर हम दिखाएंगे। उसके बाद आपको जो शुद्ध पे मिला है अकाउंट में 45,450 रुपये, वो मेंशन कर दें। यहाँ चूंकि 2,000 कम मिला है सितंबर माह में, इसलिए यहाँ 43,450 है। तो इस प्रकार से आपको ये विवरणी भरने के बाद आपको इसको जोड़ना है। मान लीजिए 32,000 मूल वेतन का 12 से ही करेंगे, गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 3,84,000। इसी प्रकार से 16,000 का अगर 12 से गुना करेंगे तो 1,92,000। और इसी प्रकार से मकान भत्ता को भी आपको यहाँ कुल जोड़ना है, या आपको चिकित्सा भत्ता को भी जोड़ना है, और जो कुल इनकम है उसको भी यहाँ जोड़ना है। इसी प्रकार से NPS से कटौती वाला जो बीमा से कटा है वो भी, और जो आपका पेशा कर वाला है वो भी इसको यहाँ मेंशन करना है। देन कटौतियों का कुल योग जो 4800 + 30 रुपये है, उनको कितना बनता है, और फिर जितना आपको पेमेंट रिसीव हुआ है अकाउंट में, उसको यहाँ मेंशन करना है। क्योंकि यहीं से डाटा हम अगले फॉर्म में फिल करेंगे, इसलिए आपको यहाँ सही सही फिल कर लेना है। वैसे आप वीडियो को पॉज करके भी सेम टू सेम आप इसे मेंशन अपने फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्म लेंगे जो आयकर की अनुसूची वाला है। इसमें अपना करदाता अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक अपना नाम लिखेंगे, और आप जिस भी कैटेगरी के होंगे, विद्यालय अध्यापक 11-12, आप यहाँ 11-12 लिखेंगे। उसके बाद आपके कार्यालय को हम काट देंगे। विद्यालय का नाम में जो आपका विद्यालय का नाम है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ अस्थायी लेखा संख्या जो पैन कार्ड नंबर है, शिक्षक खुद अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल करेंगे। देन जो कोषागार का नाम आपका है, वो कोषागार जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे उस कोषागार का एड्रेस यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेतन जो दिनांक 1/3/2024 से 28/2/2024 तक आपको रिसीव हुए हैं, ध्यान रहे कि फरवरी का रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो रिसीव होने वाले हैं, तो कुल मूल वेतन कितना है? मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 3,84,000 रुपये। ये कहाँ से लिया है मैंने? तो पहला वाला फॉर्म जो फिल किया है हमने, इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 32,000 × 12 कितना होता है, तो 3,84,000 रुपये। उसी चीज़ को हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इसी प्रकार से महंगाई भत्ता, हमने महंगाई भत्ता को फिर यहाँ देख सकते हैं कि 16,000 जब अब 12 से गुना करेंगे तो 1,92,000 बनेगा। यही चीज़ हमने यहाँ लिया हुआ है। इसी प्रकार से आपका जो भी मकान किराया है 15,360 रुपये, उसको, और प्लस में जो आपको चिकित्सा भत्ता मिला है 12,000 रुपये, उसको भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। देन इसको जब टोटल करेंगे, टोटल सैलरी आपकी बनती है 6,03,360 रुपये। इसको भी आपने हमने यहीं से लिया। देखिए टोटल जो हम लोगों का वेतन बना 6,03,360 रुपये, उसको भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। फिर इसको क्योंकि वेतन स्रोत से हमको ये प्राप्त हुआ 6,03,360 रुपये। यहाँ पर देखिए जो नया फॉर्म है उसमें आपको जो 16 आईए के अंतर्गत जो मानक कटौती की राशि सरकार की तरफ से हमें छूट मिली है वो 75,000 रुपये, और यही 2,000 + 2,000 रुपये जो हम लोगों को सेवा कर के तौर पर लगा है,
उसको भी यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि ये तो सरकार की तरफ से छूट और ये सरकार को ही चला गया है। एक तरीके से हमने अपना पैसा जो कुल इतना बनता था उनमें से 2000 सरकार को ही दे दिया है, उसको भी यहाँ मेंशन करेंगे। तो 75 प्लस 2000 कितना बनते हैं? 77,000। तो गया 6,03,360 में से जब 77,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का कुल अब बच जाएगा 5,26,360 रुपए। अब इसी चीज को यहाँ टोटल में मेंशन कर देंगे और यहाँ भी गुणांक में परिवर्तन राशि में भी यहाँ मेंशन करेंगे और कुल राशि को फिर यहाँ पर लिखेंगे और इसी में से टैक्स निकालेंगे। अब टैक्स का जो प्रथम जो सूची है उसके हिसाब से 3 लाख तक शून्य है, नील है। तो जब 5,26,360 में से 3 लाख तक क्योंकि शून्य, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हम लोगों का बचेगा 2,26,360 रुपए। अब इसी 2,26,360 पर हम लोग को कितने रुपए देने हैं? 5% देने हैं। तो जब 2,26,360 में से 5% हम लोग निकालेंगे तो उसका बनेगा 11,318 रुपए। इसी को हम ये नील कर देंगे, डायरेक्ट नीचे लेकर आएंगे और यहाँ भी कुल योग जो बनेगा वो 11,318 रुपए बनेगा। अगेन जो हम लोगों का वेतन अब बचा 77,000 माइनस करके उसको फिर यहाँ लिखेंगे और ये 11,318 रुपए जो हम लोगों को फिलहाल टैक्स लग रहा है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। लेकिन ये टैक्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अगेन यहाँ आप देख सकते हैं ये 11 नंबर में 87A के तहत जो नई कर व्यवस्था है उसमें से सरकार ने अगर 7 लाख तक का अगर उस आय है तो उसमें सरकार फिर जो है कि 25,000 का रिबेट दिया। अब देखिए जहां हम लोग को 11,318 रुपए कर लग रहा था वहां जब 25,000 का फिर छूट मिल गया तो हम लोग उस दायरे में नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो फिर हम लोग का जो टैक्स बनता है वो क्या बनेगा? नील बनेगा। इसमें भी ये टैक्स में नील रहेगा, यहाँ भी नील रहेगा। फिर यहाँ पर आपको जो करदाता है जो शिक्षक हैं वो अपना सिग्नेचर करके यहाँ इसको जमा करेंगे। अगला फॉर्म आता है हम लोगों का ये TDS फॉर्म नंबर 16। ये 2 पार्ट में है। पार्ट ए में आपको जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में जमा करेंगे उस DO का लिख देंगे। यहाँ मैंने DO नालंदा लिखा हुआ है क्योंकि हम नालंदा से बिलोंग करते हैं और हमको यही जमा करना है। यहाँ शिक्षक अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे, स्कूल टीचर 11 12 और जो भी आपका विद्यालय का नाम है उसे यहाँ इंग्लिश में लिखा जाएगा। यहाँ पर जो पैन और आधार नंबर है या ऐसे 10 नंबर है, ये पैन या 10 नंबर जो DDO होते हैं या DPO होते हैं उनका लगता है। मैंने यहाँ ब्लर किया हुआ है कोई सिक्योरिटी रीजन की वजह से, आप अपने BRC से पूछ करके मंगवा लेंगे। आप यहाँ DDO या DPO का नंबर मेंशन करेंगे, पेन नंबर और 10 नंबर। यहाँ खुद जो शिक्षक है वो अपना पेन नंबर इसको मेंशन करेंगे। देन यहाँ जो DO का जो ऑफिस है उस ऑफिस का यहाँ मेंशन करेंगे। मेरे इस केस में बिहार शरीफ नालंदा एड्रेस है तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हम भर रहे हैं उसको फिल करेंगे और फिर आगे चल करके यहाँ जो हमारा पीरियड रहेगा वो मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक रहेगा। ये कहाँ से मिलेगा? आप देख सकते हैं यहाँ जो विवरणी हमने भरा है तो ये मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक का है। वही चीज़ यहाँ फिल हुआ कि ये मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक हम फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नील ही रहेगा, इसको भी नील ही करेंगे, काट देंगे आप इसे, यहाँ भी नील रहेगा। और फिर यहाँ आपका जो DDO या DPO है उनका नाम, उनके फादर का नाम इस प्रकार से आप मेंशन कर देंगे। ये DPO कम DDO नालंदा है, आप इस तरीके से फिल कर देंगे और जो आप टैक्स दे रहे हैं नील दे रहे हैं नील फिल कर देंगे। आप यहाँ प्लेस भी फिल कर सकते हैं, डेट वगैरह छोड़ दीजिएगा लेकिन प्लेस फिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद ये पार्ट 2 है, पार्ट B। इसमें आपको टोटल आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है उसको मेंशन करेंगे और ये दोनों ऑप्शन ये कट जाएगा। 17A में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से टोटल इनकम जो हम लोग का 6,03,360 रुपये उसको मेंशन करेंगे और फिर ये सारे ऑप्शन को हम एज इट इज छोड़ देंगे, काट देंगे इसको, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। यहाँ 15,360 रुपये देख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ जो एग्जेम्पशन है क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10। इसमें हम लोग 2E में आप देख सकते हैं ये 2 नंबर है 2 और 2 का E हाउस रेंट अलाउंस है। इसमें हम लोगों का हाउस रेंट में 15,360 रुपये जो बनते हैं, ये देखिए कि 15,360 रुपये, इस 15,360 रुपये को मेंशन करेंगे। फिर अगेन यहाँ टोटल सैलरी मेंशन किया जाएगा और जो सरकार की तरफ से 75,000 छूट में है वो छूट और जो प्रोफेशनल टैक्स जो हम लोग पेशा कर दिए हैं 2,000 उसको मेंशन करेंगे। तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ? ये टोटल डिडक्शन हो गया 77,000। यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कि मैंने यहाँ फिल किया हुआ है, यहाँ देखिए कि मैंने फिल किया हुआ है 75,000 प्लस 2,000 77,000। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जब यहाँ 75,000 ही है तो प्लस 2,000 यहाँ ऐड करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए कि देखिए आगे चल करके है यहाँ 75,000 और प्लस ये प्रोफेशनल टैक्स में 2,000 और इनको देखिए टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये चूंकि 75 हमारा छूट मिला और 2,000 कट गया तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 77,000 हुआ। तो अब जब हम 6,03,360 में से 77,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कुल जो बच जाएगा अमाउंट वो 5,26,360 रुपये। इस प्रकार से इसको भी नील कर देंगे। यहाँ आपका जो बचा हुआ अमाउंट है 77,000 माइनस करके उसको मेंशन करेंगे। देन यहाँ 57,960 रुपये, यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था कि डिडक्शन इन रिसिप्ट लाइफ इंश्योरेंस और जो और भी जो अंडर 80C के तहत जो हम लोगों का पैसा कटा हुआ है, क्योंकि ये पैसा जो कटा हुआ है ये मान लीजिए यहाँ 4830 रुपये 57,960 रुपये जो हम लोगों का कटा हुआ है, हम ही लोगों को लाभ आखिरकार मिलने वाला है। तो इसी अमाउंट को हम लोग दर्शाएंगे। अगर ये 2,000 रुपये यहाँ मेंशन कर देते हैं तो यहाँ 2,000 बढ़ जाएगा। 2,000 बढ़ा करके हम सरकार को क्यों दिखाएं जबकि इसका लाभ हमको मिलने वाला नहीं है, सरकार के पास चला गया है और ये हमारे पास रह जाएगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो यही 57,960 रुपये को यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे। आगे चलकर इसको भी यहाँ नील कर देंगे, सारे में ये कट जाएगा और यही 57,960 रुपये एग्रीगेट डिडक्शन में क्योंकि हमारा कटा हुआ है और इसका लाभ हमें को मिलने वाला है उसको मेंशन करेंगे और इस पर भी हमें टैक्स जो लग रहा है वो नील लग रहा है। तो यार अब टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट हम लोग का बना 5,26,360, उसमें से हमारा जो अमाउंट बना 3 लाख में शून्य और अगला 2 लाख उसमें 11,318 उसको यहाँ मेंशन करेंगे।
और 25,000 जो 87A में छूट मिल रहा है उसको मेंशन करेंगे तो हमारा ये 11,000 भी तरीके से नहीं लगेगा। अब जब नहीं लगेगा तो ये सारे इसमें कॉलम में नील नील हम लोग जो है कि मेंशन कर देंगे। और फिर वेरिफिकेशन में आपका जो डीडीओ या डीपीओ है उनका नाम, उनके फादर नेम और ये डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट कम डीडीओ नालंदा है उनका यहाँ मेंशन करके आप इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर इसे जरूर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।